सभी किसान भाइयों को, सारे प्रकृति प्रेमियों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पर्यावरणविद को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। ये जो प्लांटेशन का कार्य हम लोग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इनकी देख रेख भी करनी है और ये न्यूट्रिएंट्स कब डालने हैं। तो जैसे आप अपनी डाइट लेते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी डाइट बढ़ती जाती है। इन प्लांट्स के साथ हम उल्टा रिएक्ट करते हैं और करना वही चाहिए कि ये भी सजीव हैं, तो जो मेरे साथ हो रहा है, हमारी डाइट बढ़ रही है हर साल, तो ऐसे इनकी भी डाइट बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, इनमें जो समस्याएं आती हैं, एक टर्मिट की आती है, दीमक की, और दूसरा एक टाड़ा जो एक समस्या है। और ये दोनों का भोजन जो हमने कई बार बताया है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि दोनों का भोजन सेल्यूलोज है, माने लकड़ी के अंदर का जो मुलायम भाग है, वही ये खाते हैं। अब खाने के तरीके अलग अलग हैं। दीमक नीचे से आता है, उनकी कॉलोनी होती है, उनके श्रमिक आते हैं। राजा रानी बहुत नीचे, बहुत गहराई में बैठता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में एक मादा 30 से 35 हज़ार अंडे देती है, तो इनकी कितनी कॉलोनी डेवलप होगी। इसलिए हर साल इन पे 25-30 रुपये खर्च किया जाए। मैंने फिप्रोनिल 0.6% GR आप डालिए, 0.3% GR अब फेल्योर हो गया है करीब करीब, क्योंकि ये दीमक और टाड़ा के रेजिस्टेंशियल पावर जो है बढ़ गया है। तो दीमक तो नीचे से उसके श्रमिक आते हैं, रूट्स में होल करके और सेल्यूलोज खाते हैं और पौधा सूख जाता है। और टाड़ा जो है ऊपर आकर के स्टेम में होल करके, और ये फिर वहीं जाता है, सेल्यूलोज वो लेता है। लेकिन दोनों में जब हम लोग फिप्रोनिल 0.6% GR अगर डाल दें नीचे ज़मीन में, ग्रेन्यूल्स फार्म में आता है, तो डाल देंगे तो दोनों समस्याएं, एक तो रूट जोन आपका सुरक्षित रहेगा 1 साल के लिए, दूसरा टाड़ा अगर उतरेगा तो ज़मीन पे ही आएगा, वो मिट्टी ज़रूर ले जाएगा। देखिए, एक टाड़ा एक ऐसा जीव है जो मिट्टी की प्रॉपर्टी को समझता है। हम आप तो भूल गए, तभी तो कच्चे घर गिरा दिए गए और पक्के घर बन रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऊष्मा का बुरा अवशोषक और अच्छा परावर्तक। इसलिए गर्मियों में देखिए कच्चा घर ठंडा लगता है और ठंडक में अंदर गर्मी लगती है, तो उस प्रॉपर्टी को ये टाड़ा समझता है। इसलिए वो डेली रात को उतरता है और मिट्टी लेके जाता है। तो जब जाएगा, जब मिट्टी टच करेगा तो वहीं डेड कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर नहीं पढ़ाई किए तो अच्छे लोगों के पास जाना होगा, और अच्छे लोगों की सानिध्यता नहीं मिली तो अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। तीसरा तो विकल्प बनता नहीं है। इसलिए ये 3 चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अच्छी बुक, अच्छे लोग और अच्छी जगह, ये चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और जब मिलेंगी, लगा देना और फिर सूख जाना तो कोई मतलब हुआ नहीं। इसलिए पहले एक प्रोग्राम बनाइए, और उस प्रोग्राम के तहत कि हम लगा रहे हैं तो फिर किससे संपर्क लेंगे, किससे एडवाइस लेंगे, या क्या पढ़ेंगे कि इनके बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो जाए। इस तरह से चलेंगे तो ये पौधे भी सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है जो चुपके चुपके कुछ हेल्प कर रहा है और वो डरा सहमा है कि हम कट न जाए। और यही चीज़ हम मानव में भी आ गई है कि जो अच्छे लोग हैं वो डरे सहमे हैं। वो डरे सहमे नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो भ्रम है कि कोई डरा सहमा है। ये डरे सहमे होते तो अपने छटा को नहीं बिखेरते, अपने फूल नहीं लाते, फल नहीं लाते। ये डरे नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही हर प्रबुद्ध वर्ग अपना काम कर रहा है, अवॉइड करता है, और उसको कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि डर रहे हैं। नहीं, काम करिए, जेन्युइन चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए और रिलेशनशिप स्थापित करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस बार आगे से हम लोग एक डाइट चार्ट बनाते हैं इनके लिए भी। जैसे हम अपना डाइट चार्ट बनाते हैं कि शाम को क्या बनेगा, तो इनको भी बनाते हैं कि 1 साल में इनको क्या देना है। तो याद रखिए, मेजर एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स, ये 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं। हमारे मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 3 तरह के पोषक तत्व को मिलाकर के एक डाइट बनाते हैं। साल में एक चार्ट बनाते हैं कि 1 साल में इस प्लांट्स को कितना देना है। वो एज पर डिपेंड करेगा कि वो कितने साल का पौधा है।
तो चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर मीन्स एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट मीन्स जानकार के पास जाना पड़ेगा, माने जो पढ़ाई किया है, जो पढ़ रहा है, जो उनके संपर्क में है, उनके पास जाना पड़ेगा। कोई विकल्प और नहीं है। आइए सभी लोग मिल कर के इस तरह से अभियान चलाए, जन जन तक, घर घर तक। जो आने वाली विकट समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, और इस ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होने जा रही है। पूरे ग्लेशियर जो है वो आ जाएंगे समुद्र में, तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। अभी एक देश को बचाना है हमें, मॉरिशस को, और इसके बाद अपने सभी समुद्र तटीय जितने हैं पहले वो जलमग्न होंगे। तो पहले उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा अपना थिंकिंग ब्रॉड करते हैं और लगते हैं अभियान में। जन जन तक, घर घर तक ये अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से ये वह दिन दूर नहीं जब हम इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे। ऐसा अभियान चलाना है। फ्री का पौधा लेकर के लगाना बहादुरी नहीं है, और फ्री का पौधा किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जब वो खुद डेवलप करता है ना तो इंटरेस्ट बना रहता है। इसलिए कभी भी आप फ्री का पौधा मत दीजिए, उससे कुछ न कुछ ज़रूर लीजिए, और लेंगे तो एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके प्रति उन पर सजगता रहेगी कि हमने इतने खर्च किए हैं। ये मेंटलिटी की बात है। तो चलते हैं, अभियान पे जुड़ते हैं और जन जन तक इस अभियान को, ये मेरा एक सिंबॉलिक है, मेरी दिनचर्या में एक सिंबॉलिक है कि इस तरह से अगर 2 बंदा भी अगर आगे आएगा, कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रांति आने वाले समय में होगी। सभी किसान भाइयों को, सारे प्रबुद्ध वर्ग को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी पर्यावरणविद को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।